हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। चंद्रभान इंटर कॉलेज बहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल आज आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स की क्लास कक्षा 7 और 8 का टॉपिक घात घातांक लेके मैं आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि घात घातांक का क्या रोल है मैथमेटिक्स में। तो मान लिया कोई संख्या हमारा 5 है, इसको हमको ठीक है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 1 2 3 4 5 6 बार लिखना है। तो हम क्या करते हैं, घात घातांक नियम द्वारा इसको हम सांकेतिक रूप में 5 और इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख देते हैं। और जिसको हम पढ़ते हैं 5 की घात 6। क्या पढ़ेंगे बेटा, 5 की घात 6। इसमें जो 5 होता है इसको आधार बोला जाता है, आधार या बेस, और 6 जो है इसको घात या पावर बोला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार मान लिया कोई संख्या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, ऐसी कोई संख्या कितनी बार लिखी गई 1 2 3 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घाते 4। 2 की घाते 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसको कैसे लिखा जाएगा, 2 की घात 4 बराबर 16। अब हम देखेंगे कि घात घातांक के क्या नियम है, यानी इसके प्रॉब्लम हम कुछ सामान्य नियमों द्वारा सॉल्व करेंगे। पहला जो नियम है वो मान लिया कोई चर संख्या आपका a, की घात कितनी है m, गुणे a की घात n। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो ऐसे में अगर आधार हम देखते हैं कि a और a आधार समान है, तो ऐसे में दोनों घातांक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। दोनों घातांक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम इसको एग्जाम्पल द्वारा देखें, 2 की घात 3 गुणे 2 की घाते 4। तो यहां देखते हैं कि दो आधार समान है, तो ऐसे में हम इसको लिख सकते हैं 2 की घाते घातांक जुड़ जाएंगे, 2 की घाते 3 धन 4 बराबर हो जाएगा 2 की घाते 7। ठीक है, दूसरा नियम कि यदि a कोई संख्या है, a की घात कितनी है m है, भागा दूसरा कितना है a की घात n है, या हम कह सकते हैं उसी को हम और दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं a की घात m बटे a की घात n। ऐसे में क्या होता है कि अगर यहाँ भाग का चिन्ह है तो घातांक आपस में घटते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि 3 की घात 4 भागा 3 की घात 2, तो यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ भागा का चिन्ह है, और यहाँ ये दोनों क्या है, आधार समान है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 4 माइनस 2। ऐसे में हो जाएगा 3 की घात 2। तीसरा नियम क्या है, हम यहाँ देखते हैं तीसरा नियम आपका है कि यदि घातांक के ऊपर घातांक है तो दोनों घातांकों का गुणा हो जाता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं a की घात m है और फिर पूरे की घात क्या है n है, तो ऐसे में a की घात m गुणे n हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि 7 के घाते 3 है और इसकी घात 2 है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, 7 की घात 3 गुणे 2, ऐसे में हो जाएगा 7 की घात 6। फिर हम देखते हैं कि अगर 2 आधार, एक आधार a जिसकी घात कितनी है m, दूसरी आधार क्या है b जिसकी घात कितनी है m, तो ऐसे कंडीशन में इसको अगर दोनों आधार अलग अलग है पर घातांक समान है, तो ऐसे में दोनों आधारों का
गुणा हो जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि 3 की घात 2 गुणे 2 की घात 2। ऐसे में हम देखते हैं कि घातांक 2 और 2 दोनों में समान है, पर आधार क्या है, समान नहीं है। मतलब यहाँ 3 है आधार, यहाँ कितना है, 2। तो ऐसे में हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 की घात 2 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। 6 की घात कितनी हो जाएगी, 2। उसी प्रकार हम देखते हैं कि अगर हमारा यहाँ एक आधार कितना है, a यानी a बटे b और दोनों की घात कितनी है, यम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रसारित रूप से अलग अलग करके लिख सकते हैं। यानी a की घात कितनी हो जाएगी, यम, और b की घात की भी कितनी हो जाएगी, यम। जैसे हम देखते हैं कि 3 बटे 4 है और दोनों की घात 5 है, तो जब इसको हम ये कोष्टक तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 की घात 5 और 4 की घात 5। ठीक है। अगला जो छठा नियम है, हम इस नियम में देखते हैं कि इस नियम में हम ये देखते हैं कि अगर a की कोई भी a है की घात कितनी है, 0, तो उसका मान 1 होगा। मतलब आधार चाहे जो भी हो, अगर उसका घात कितना है, 0 है, तो उसका मान सदैव 1 होता है। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं कि a की जगह पे हम 100 कर दें, 100 की घात 0 बराबर इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा। 50 की घात 0 बराबर इसका मान भी क्या होगा, 1। तो हम कह सकते हैं आधार चाहे जो भी हो, अगर उसका घातांक कितना हो, 0 हो, तो सदैव उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। 7वां नंबर हम देखते हैं। 7वें नंबर में हम ये देखते हैं कि अगर किसी भी आधार का घातांक a हो तो सदैव आधार अपने के बराबर आता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं 5 की घात 1 कर दे तो इसका मान 5 आएगा। 100 की घात 1 कर दे तो इसका मान 100 आएगा। 8वें नियम को व्युत्क्रम नियम भी कहा जाता है। इस नियम में हम देखते हैं कि मान लिया कोई संख्या है, आधार है, जिसका घातांक कितना है, यम है। यहाँ हम देखते हैं कि इसको जब हम क्या करेंगे, जब हम घातांक को या घातांक से पूरे अंक को नीचे लेके जाते हैं तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 1 की घात माइनस यम। मतलब जब भी हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, घातांक माइनस में आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ हम देखते हैं 1 बटे 1 की घात यम बराबर क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो 1 की घात क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का वहां क्या हो गया, माइनस। अगला नियम हम देखते हैं कि a की कोई भी घात हो, चाहे वो माइनस घात हो चाहे प्लस घात हो, सदैव उसका मान 1 आता है। जैसे हम कह सकते हैं कि 1 की घात हम 5 कर दें तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1। कितनी बार, 1 2 3 4 5, 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1, ऐसे में 1। अगला नियम हम देखते हैं कि अगर कोई हमारा भिन्न है जिसका घातांक यम है, अगर भिन्न के हर और अंश को आपस में बदल दिया जाए तो ऐसे में हम देखते हैं कि भिन्न का जो घातांक है अगर उसका चिन्ह भी बदल जाता है। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। इससे 5 की घाते 3 है, इसका घातांक 2 है। हम क्या करते हैं, यहां हम देखते हैं कि 5 आपका अंश है और 3 क्या है, हर। अब हम क्या करते हैं, 3 को हम हर के 3 जो हर है उसको अंश की जगह पे और 5 को हम हर की जगह पे लिखते हैं। तो ऐसे में देखते हैं मान क्या हो जाएगा, -2। तो इन नियमों को आप नोट कर लिए।
हम आगे आपको पढ़ा सकते। नोट डाउन। अब हम घातांक के कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसको आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए और कॉपी कलम से नोट करते रहिए। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है 432 का घातांक रूप लिखिए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जैसे 432 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। पहले किससे भाग देंगे, 2 यहाँ कितना हो गया 1, फिर उसके बाद किससे भाग देंगे 2 से, 2 एकम 2, यहाँ क्या हो गया 1 है तो नहीं जाएगा तो 0, ये कितना हो जाएगा 16, 8, फिर 2 से भाग देंगे, 10 है 5 बार जाएगा और ये कितना 4, फिर उसके बाद 2 से भाग देंगे 54, कितना हो जाएगा 27, फिर हम किससे भाग देंगे 3 से, कितनी बार जाएगा 9 3 27, 9 बार, फिर किससे भाग देंगे 3 से, कितनी बार जाएगा 3, फिर किससे भाग देंगे 3 से 1। तो ऐसे में हम लिख सकते हैं कि जो 432 है उसको यानी 432 बराबर कितना हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ऐसे में हम लिख सकते 1 2 3 4, 2 की घात कितनी बार आया है 4 गुणे 3 की घात 1 2 3। तो हमारा पहला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और फिर उसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5 की घात 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो 5 की घात 4 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार 4 बार, तो 5 5 25 125 625, इसका मान क्या हो जाएगा 625। अगला मान हम देखेंगे, कह रहा है कि 3/5 और सबकी घात 4 का प्रसार कीजिए। तो प्रसार करना है तो 3 की घाते 5 की घात 4 को हम लिख सकते हैं 3 की घाते 4 जो नियम है आपका, और 5 की घाते 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ये प्रसारित रूप हो गया। अगर इसका मान निकालना चाहें तो ऊपर हो जाएगा 81, नीचे हो जाएगा 125। अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं, नोट करते चलिए। अगला सवाल हम लोग आते हैं 5 की घाते -1 गुणे 2 की घाते -1। तो इसको हम लिखेंगे 5 की घाते -1 है तो इसका हम व्युत्क्रम कर लेते हैं, 1/5 कर देते हैं। इसका भी व्युत्क्रम करेंगे, 1/2 लिख देंगे, और ऐसे में इसका भी व्युत्क्रम करेंगे 1/6 हो जाएगा। तो ऐसे में आप जानते हैं नीचे नीचे का गुणा ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा 1/10 गुणे 1/6, और ऐसे में इसका जो हमको मान निकालना होगा तो हो जाएगा 1/7। ये मान देखते चले जाइए। अगले सवाल पे हम लोग चले आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है बेटा, 5वां नंबर, 5वें का जो सलूशन है देख लीजिए। क्या लिखा है 5 की घाते यानी 12 की घाते 4 गुणे 9 की घात 3 गुणे 4 बटे 6 की घाते 4 गुणे 8 की घाते 2 गुणे 27। तो
तो इसको देख लेते हैं। तो हम 12 को पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4 गुणे, अब ऐसे में 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 की घाते 2 की घाते 3। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 2। कैसे? 4 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 बराबर 3 गुणे 3। तो ऐसे में 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 2 और 3 को हम यानी 9 को लिख सकते हैं 3 की घाते 2 बटे 6 को हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 सब की घाते 4 गुणे 8। 8 को हम लिख सकते हैं 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 की घाते 3। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 3 की घाते कितनी है? 2। और 27 को आप लिख सकते हैं उसी प्रकार 3 गुणे 3 गुणे 3 मतलब 3 की घाते 3। अब हम क्या करते हैं? इन सबको घातांक नियम से लगाते हुए, जैसे ये आधा ये अलग है तो इसके यहां हो जाएगा 3 की घाते 4 गुणे 4 की घाते 4 गुणे 3 दूनी 6 यानी 3 की घाते हो गया 2 गुणे 3 गुणे 2 की घाते 2 बटे, यहाँ फिर हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। 3 की घाते 4 गुणे 2 की घाते 4, यहाँ क्या हो जाएगा 2 की घाते 3 दूनी यानी 3 गुणे 2 और यहाँ 3 की घाते 3। पहले तो हम क्या करते हैं इसको और इसको काट देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्या, इसके बाद अब देखिए यहाँ बाकी सब जगह 2 है, यहाँ 4, तो 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 की घाते 2। इसकी घात कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है, गुणे 3 की घाते कितना हो जाएगा? 2 3 6, 3 की घाते 6 गुणे 2 की घाते 2 बटे 2 की घाते 4, 2 की घाते कितना हो गया? 6 गुणे 3 की घाते 3। अब ध्यान दीजिएगा, अब ऊपर क्या हो गया? 2 की घाते 2 गुणे 4 गुणे 3 की घाते 6 बची हुई है गुणे 2 की घाते 2 बटे, अब यहां देखिए यहां 2 और 2 क्या है? समान है, आधार समान है, घातांक इनका ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएंगे। 2 की घाते 4 धन 6 गुणे 2 की घाते 3 की घाते 3। अब यहां देखिए क्या, ये आपका हो गया 2 की घाते, यहां देखिए 3 2 4 8 गुणे 2 की घाते 3 की घाते 6 गुणे 2 की घाते 2 और यहां हो गया 2 की घाते 4 और 6 मिला के 10 गुणे 3 की घाते 2। ध्यान दीजिएगा बेटा, अब ऊपर देखते हैं ये दोनों भी जुड़ जाएगा, यानी 2 की घाते कितना हो जाएगा? 8 प्लस 2 गुणे 2 की घाते 3 की घाते 6 बटे 2 की घाते 10 गुणे 3 की घाते 2। तो इस तरीके से अब आपका जो आंसर आ जाएगा
यहाँ देखते हैं कि यहाँ 2 की घाते 10 है, यहाँ 2 की घाते 10 है, हट जाएगा। ऊपर क्या बचा? 2 की घाते 6 और यहाँ क्या है? अरे सॉरी 3 की घाते 6 और नीचे क्या है? 3 की घाते 2। तो ऐसे में हो जाएगा 3 की घाते 6 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 3 की घाते 4। ठीक है। ऐसे में अब आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में क्या है? छठे क्वेश्चन में आप देखते हैं कि इसको हम यहाँ क्या है? माइनस। तो सबसे पहले हम 8 को लिख सकते हैं 2 की घाते 3 पे कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज, माइनस 2 गुणे 5 के घाते 3। फिर उसके बाद 2 के घाते माइनस 4। अब हम क्या करते हैं? यहाँ क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 2 की घाते माइनस 3 दूनी 6 और यहाँ प्लस और माइनस, माइनस और प्लस का गुणा जो होगा माइनस 6 गुणे 5 की घाते 3 बटे 2 की घाते माइनस 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ घातांक तो दोनों का समान है, यहाँ आधार समान है पर घातांक अलग अलग और बटे में है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घाते माइनस 6 माइनस, ठीक है, 4 गुणे 5 की घाते 3। ऐसे में अब ये आपका हो जाएगा 2 की घाते माइनस 6 और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस 4 गुणे 5 की घाते 3। ऐसे में 6 में से 4 निकल गया, बचेगा माइनस 2 गुणे 5 की घाते 3 और यहाँ ये नीचे चला गया। ऐसे में घातांक नियम से 2 की घाते 2। ठीक है। ऐसे आप सवाल लगाएंगे। ये 7वां सवाल आप होमवर्क ले लीजिए, ठीक है, नोट करिए। अभी आप लोगों को और होमवर्क आपको तुरंत दे रहे हैं, नोट डाउन। देखिए कुछ होमवर्क है जिसको आप घर पे करेंगे। वो पिछला सवाल जो हमने काफी लगाया था, काफी बड़ा समझाते हुए लगाया था। अगर आप लोगों को घातांक के नियम पता हो जाएंगे तो आप सवाल को और आसानी से और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले घातांक के नियमों का अभ्यास करना होगा, उसको याद करना होगा। बिना उसको अभ्यास के याद किए हुए आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। देखिए कुछ होमवर्क है, ठीक है। पहला क्या है? 4 बटे 7 सबकी घात 3 का प्रसारित रूप लिखिए। 2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 4 को आप हल कीजिए। फिर 2 यानी 6 की घाते 2 गुणे 6 की घाते 4 का एक क्वेश्चन में करके सबसे भाग देंगे 6 की घाते 3 से, इसका मान निकालेंगे। ठीक है, चौथा वाला आप इस सवाल का मान निकालेंगे। थोड़ा बड़ा है लेकिन मेहनत करेंगे, अच्छे से हो जाएगा। और 5वां नंबर आप 4500 को घातांक रूप में लिखेंगे। घातांक संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स आपको है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके क्वेश्चन जो आपके हैं प्रॉब्लम से उसका सलूशन जरूर दिया जाएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।